Newsroom Live, sponsored by Momo Magic Cafe, beside Old Pawar Gas Godam, Jaisalmer House, Bara, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा में कोरोना के केस एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। जिस तरह से विशेषज्ञ ये अंदेशा लगा रहे थे और चेतावनी जाहिर कर रहे थे कि जल्द ही संभावित तीसरी लहर धीरे धीरे करके अपना स्वरूप ले सकती है और दस्तक दे सकती है, इससे कहीं ना कहीं अब लोगों में एक बार फिर से डर बढ़ने लगा है, क्योंकि कोरोना के खतरा जो है वो बढ़ने लगा है और कोरोना के केस एक एक कर बढ़ने लगे हैं। एक बार फिर से मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद मिलने लगी है। फिर से मध्य प्रदेश के भीतर 24 घंटे में 16 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। सबसे ज्यादा जबलपुर में 8 कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया गया है। वहीं 2 केस भोपाल और अनूपपुर में सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 136 एक्टिव केस है। आप समझिए कि जिस तरह से कोरोना एक बार फिर से बढ़ने लगा है, तो कहीं ना कहीं इस तरह से पहले भी हमने कोरोना 2 के दौरान देखा था कि कोरोना की दूसरी लहर के पहले भी ऐसे ही धीरे धीरे कर कोरोना के केस बढ़ रहे थे। इसलिए सावधानी बेहद जरूरी है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि किस तरह से कोरोना ने विकरालता दिखाया और उस विकरालता में कितने लोगों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा, कितने जीवन जो हैं वो असहज हो गए थे, असामान्य हो गए थे। लेकिन अभी जो देखने वाली बात यह है कि अभी भी जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है, तो कहीं ना कहीं उससे आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आपको और सावधानी रखने की ज़रूरत है। और जिन लोगों को अभी तक टीका नहीं लगा है वो लोग टीका लगवा लें। कोरोना का जो फिगर है वो आपको बताते हैं कि पिछले जो दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या मिली है वो किस तरह से मिली है। पिछले 6 सितंबर को कोरोना के 11 कोरोना संक्रमित मरीज मिले थे, जबकि 7 सितंबर की बात की जाए तो 16 संक्रमित मरीज मिले थे। 8 सितंबर को 9 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए थे, 9 सितंबर को 5 और 10 सितंबर को 16 संक्रमित मरीज मिले थे। ध्यान देने वाली बात यह है कि 16 मरीज पहले भी पाए गए और आज एक बार फिर से 10 को 16 संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। ऐसे अगर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती गई तो वो दिन दूर नहीं होगा जब हर जिले में कोरोना संक्रमित मरीज चिन्हित किए जाएंगे। इसलिए सावधानी रखिए और कोरोना की संभावित तीसरी लहर को आने से पहले ही उसको रोकने पर भरसक प्रयास करिए। केंद्र सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कोरोना को लेकर बैठक की थी और वहीं कल की अगर बात की जाए तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को लेकर बैठक की और बैठक में यह निर्देश दिए कि जल्द ही हर जगह ऑक्सीजन की उपलब्धता और तमाम ज़रूरत की दवाओं की उपलब्धता को तय किया जाए और साथ ही देखा जाए कि कैसे कोरोना संक्रमण की तीसरे लहर को आने से रोका जा सकता है। और ये जो तमाम अधिकारियों को जो टारगेट दिए गए हैं, अभी भी देखने वाली बात यह है कि जो गांवों में, जो शहरों से दूर जो अस्पताल हैं, उनकी हालात अभी भी खतरनाक है। अभी भी बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जहां प्राथमिक उपचार जहां हो रहा है वहां पर आसानी से कोरोना का इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात यह है कि स्वास्थ्य के उस बुनियादी ढांचे को कोरोना की दवाई हो सके उसको ऐसे जोड़ना होगा और शहरों से उनको जोड़कर रखना होगा, जिससे किसी भी प्रकार की सप्लाई में जरूरी दवाओं के और साथ ही साथ कोरोना मरीजों के इलाज में दिक्कत न होने पाए। क्योंकि कोरोना वायरस के दूसरी लहर में भी हमने देखा था कि गांवों में कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ा था। इस बार भी अगर हालात बिगड़ने पाए तो गांवों में कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। और जिस तरह से फिगर सामने आ रहे हैं, जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है, उससे सावधानी रखनी भी बेहद जरूरी है। अब दूसरी और बड़ी खबर की बात करते हैं। दूसरी खबर बारिश से है। कल 1.5 घंटे की बारिश से रीवा में पानी हो गया। रीवा के जो नदी नाले थे वो उफान में आ गए और एमपी में एक बार फिर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में कहीं कहीं और हल्की बारिश का अनुमान जताया गया है। पिछले 24 घंटे में 15 जिलों में भारी बारिश हुई है, यह भी एक रिपोर्ट में सामने आया है। मौसम विभाग लगातार ये अनुमान जताता है और लगातार चेतावनी जाहिर करता है कि किन जगहों में ज़्यादा बारिश हो सकती है, इसलिए वो अलर्ट करता है। अभी भी कुछ ऐसे जिले हैं जिनको बारिश का इंतजार है, वो लंबे समय से बारिश का इंतजार कर रहे हैं। जितनी बारिश वहाँ पर होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो पाई है, इसलिए वहाँ के लोग अभी चिंतित हैं। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण अगले 24 घंटों में प्रदेश के 15 जिलों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इस संबंध में अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर समेत 11 जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक का बताना है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 10 जिलों में 1 से 3 इंच तक पानी गिरा है। इसके कारण मध्य प्रदेश में कुछ
इलाकों में स्थिति बेहतर हुई है। अब बात करते हैं तीसरी बड़ी और अहम खबर की। इन दिनों मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों ने एक और जहां चिंता बढ़ा दी है, वहीं दूसरी ओर डेंगू का कहर इतनी तेजी से बढ़ गया है कि अब कोरोना संक्रमित मरीजों की चिंता सबको कम होने लगी है, बल्कि डेंगू से सभी हैरान हैं। प्रदेश भर में 2200 से ज्यादा डेंगू के मरीज हैं। मंदसौर जिले में हालात चिंताजनक बताए जा रहे हैं। भोपाल, मंदसौर सहित मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, आगर, मालवा डेंगू से ज्यादा प्रभावित है। मंदसौर में डेंगू के सबसे ज्यादा 850 मरीज मिले हैं। यहां कल 46 और ग्वालियर में 15 नए मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में वायरल फीवर के बाद अब डेंगू का कहर बरपा है। पिछले दिनों जिस तरह से वायरल फीवर हुआ, अधिकतर लोग वायरल फीवर की गिरफ्त में आए और जिस तरह से लोगों में खांसी, सर्दी की शिकायतें आम हो गई थी, अस्पतालों में भीड़ लग गई थी, उस तरह से अब एक बार फिर से अगर डेंगू का खतरा बढ़ने पाया तो कहीं ना कहीं हालात चिंताजनक होंगे। हालांकि प्रशासन और स्वास्थ्य अमला पूरी मुस्तैदी के साथ डेंगू के मरीजों की उपचार कर रहा है और देखने को मिल रहा है कि इससे कोरोना संक्रमित जिसको कोरोना हुआ है उसको भी अब डेंगू का खतरा ज़्यादा बढ़ रहा है। जिन मरीजों को कोरोना हो चुका है उनमें डेंगू के लक्षण ज़्यादातर पाए जा रहे हैं। मंदसौर सहित मध्य प्रदेश के 7 जिले भोपाल, इंदौर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, मंदसौर, आगर, मालवा डेंगू से सबसे ज्यादा प्रभावित है। मंदसौर में डेंगू की सबसे ज्यादा 850 मरीज मिले हैं। यहां कल 46 और ग्वालियर में 15 नए मरीज मिले हैं। डेंगू संक्रमण के कारण मंदसौर जिले में 70 से 80 लोगों को 100 यूनिट प्लेटलेट्स की जरूरत पड़ रही है। ग्वालियर में डेंगू की सबसे ज्यादा मार 18 साल से कम उम्र के बच्चों को पर देखने को मिल रही है। ग्वालियर में 9 मरीज और 8 की उम्र में 18 साल से कम है, जिनमें से 8 मरीज जो है 18 साल से कम है। अब चौथी और बड़ी खबर की बात करते हैं जो रीवा से है। रीवा में एक बार फिर से लोक अदालत का आयोजन हुआ है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन लोक अदालत को रोक दिया गया था। इससे जनता डायरेक्ट अधिकारियों से नहीं मिल पा रही थी। इस वजह से कहीं ना कहीं जनता के भीतर भी ये चीज़ें थी कि किस तरह से हम अधिकारियों के पास पहुंचे और अपनी समस्याओं को सीधे उन तक पहुंचाएं, क्योंकि आप देखिए कि कई बार ऐसा होता है कि तहसील स्तर में और थाने में सुनवाई नहीं हो पाती है, थाने में सही से काम नहीं हो पाता है। इसलिए जो ग्रामीण हैं, जो जिले के लोग हैं, वो सीधा जिला मुख्यालय की ओर रुख करते हैं एक उम्मीद के साथ, एक आस के साथ। एक बार फिर से लोक अदालत को शुरू कर दिया गया है। जिला न्यायालय परिसर में मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार प्रधान जिला न्यायाधीश RC वार्ष्णेय के मार्गदर्शन में दीप प्रज्वलित कर ये लोक अदालत का शुभारंभ किया गया है। इस दौरान सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विपिन कुमार लावण्या और रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन सहित अन्य न्यायाधीश एवं अधिवक्ता उपस्थित रहे। इस लोक अदालत का जो उद्देश्य है वो यही है कि डायरेक्ट लोग अपनी शिकायतों को लेकर जिला मुख्यालय में आ सकें और जनता तक पहुंच सकें, जिससे उनके जो प्रकरण चल रहे हैं उन पर उनको निराकरण दिया जा सके। तो ये थी रीवा और प्रदेश की 4 बड़ी खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम रोजाना आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय मोमो मैजिक कैफे बिसाइड ओल्ड पवार गैस गोदाम, जैसलमेर हाउस, बरा, रीवा।